वेलकम टू स्टडी रूम। स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक इतिहास से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोस्तों, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? दोस्तों, 4 महिलाओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है 1947 के बाद किस महिला ने भारत की राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर ए, अरुणा आसफ अली। दोस्तों, अरुणा आसफ अली आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराने के लिए बहुत फेमस है और ये झंडा इन्होंने मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा इन्होंने फहराया था, इसलिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 3, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दुर्गेश नंदिनी एक उपन्यास है और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला। ऑप्शन नंबर बी, 1786 का एक्ट। दोस्तों, एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार गया? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी, 1853 में। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत भारत में की। ऑप्शन नंबर 6, झंडा गीत किसने लिखा है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है झंडा गीत इनमें से किसने लिखा। ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। दोस्तों, श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? दोस्तों, 4 अखबारों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। ऑप्शन नंबर बी, लीडर। दोस्तों, लीडर नाम का अखबार ये मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था और इसका 1910 में शुरुआत 1910 में मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेजी में की थी। ये पहले मदन मोहन मालवीय जी द्वारा अंग्रेजी में छापा जाता था, परंतु बाद में 1921 में ये हिंदी संस्करण में भी छापा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 8, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना इनमें से किसने की। ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष। दोस्तों, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? दोस्तों, अगर आप वीडियो को सही से देख रहे होंगे तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, तो आप बहुत जल्दी आंसर दे देंगे। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात भारत में किया था।
क्वेश्चन नंबर 10, खिलाफत आंदोलन का आरंभ क्या था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया। ऑप्शन नंबर डी, अली बंधुओं ने। दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1915 से लेकर 1924 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की। क्वेश्चन नंबर 13, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सैडलर आयोग का संबंध किससे था। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। दोस्तों सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और मेनली इसका गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए डॉक्टर M.F. सैडलर की उपस्थिति में किया गया था, जिसके नाम पर ही इसका नाम सैडलर आयोग पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इस्पात का चौकटा इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक सेवा ICS। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भारत में पहला समाचार पत्र इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों उस समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट था और ये भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि जेम्स हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पहली बार जनगण मन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों इसको लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने था और 1911 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि भूदान आंदोलन इनमें से किसने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने बंगाल में की थी। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद अर्थात आर्किटेक्चर कौन था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड लुटियंस आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, कपाल कुंडला। दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को संविष्ट करने का प्रयास
किस माध्यम से किया गया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके द्वारा भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना, ये 1946 में स्टार्ट हुई और इसके 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। दोस्तों इसी के अनुसार संविधान सभा गठित की गई। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई तो आपको कैबिनेट मिशन योजना को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 24, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी आनंद मठ। दोस्तों आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। दोस्तों आपको बताना है हमारा जो पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी शक संवत। दोस्तों हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है और इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क के द्वारा इसको शुरू किया गया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।